नमस्ते। कभी कभी ना क्रिकेट की एक पारी सिर्फ कुछ घंटों का खेल नहीं होती, बल्कि एक पूरी फिल्म की तरह होती है। एक जबरदस्त शुरुआत, फिर क्या कमाल की ऊंचाइयां, और उसके बाद एक ऐसा मोड़ जो सबको हैरान कर दे। आज हम एक ऐसी ही पारी की कहानी में गोता लगाने वाले हैं, जो हमें दिखाएगी कि कैसे मोमेंटम, मतलब खेल की लय, एक पल में बनती है और अगले ही पल में हवा हो जाती है। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 103, अपने आप में तो ये सिर्फ एक आंकड़ा है, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ भी सब कुछ होता है। तो ये 103 रन आखिर कहानी क्या कहते हैं? और इससे भी बड़ा सवाल, ये रन बने तो बने कैसे? जी हाँ, 103 रन, और वो भी सिर्फ 37 गेंदों में। यही है इस पूरी कहानी का विस्फोटक सेंटर पॉइंट। और इस तूफान के पीछे थे वैभव सूर्यवंशी। उन्होंने एक ऐसी पारी खेली जिसे लोग लंबे समय तक याद रखेंगे, लेकिन शायद उन वजहों से नहीं जिनकी उन्होंने उम्मीद की होगी। तो चलिए कहानी के पहले एक्ट में चलते हैं, देखते हैं कि कैसे वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान रॉयल्स के लिए एक ऐसी धमाकेदार पारी खेली जिसने मैच का रुख शुरू में ही अपनी तरफ कर लिया था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। सोचिए, पारी की तीसरी ही गेंद पर पहला छक्का, लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 4.1 ओवर में, जब सनराइजर्स हैदराबाद के हाथ से एक बहुत जरूरी कैच फिसल गया। और ये एक ऐसी गलती थी जिसकी उन्हें बहुत बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। इसके बाद तो सूर्यवंशी रुके ही नहीं, सिर्फ 15 गेंदों में 50 रन और फिर 36 गेंदों में एक धमाकेदार सेंचुरी। उनकी बल्लेबाजी में कितनी ताकत थी, इसे समझने के लिए कमेंट्री की ये एक लाइन ही काफी है। एक छक्का इतना जोरदार था कि कमेंटेटर को कहना पड़ा, दैट्स इनटू द फाइनल टियर। मतलब गेंद स्टेडियम के सबसे ऊपरी स्टैंड में चली गई थी। ये बताता है कि उनके शॉट्स में कितनी जबरदस्त पावर थी। तो आंकड़े क्या कहते हैं? 37 गेंदों पर 103 रन, जिसमें 12 आसमानी छक्के शामिल थे, और स्ट्राइक रेट 278 से भी ज्यादा का। मतलब ये किसी भी T20 मैच के हिसाब से बिल्कुल अविश्वसनीय है। साफ था, गेंदबाजों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन सूर्यवंशी इस लड़ाई में अकेले नहीं थे। अब देखते हैं कि कैसे एक मजबूत पार्टनरशिप ने इस अटैक को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। और इसमें अहम रोल निभाया ध्रुव जुरेल ने, जिन्होंने दूसरे छोर से एक मजबूत मंच तैयार किया। ध्रुव जुरेल ने 35 गेंदों में 51 रनों की एक बहुत ही अहम पारी खेली। एक तरफ जहां सूर्यवंशी बिल्कुल आग उगल रहे थे, वहीं जुरेल ने दूसरे छोर को एकदम संभाले रखा। उन्होंने ये पक्का किया कि रनों की रफ्तार पर जरा भी ब्रेक ना लगे। जब जुरेल आउट हुए, तब तक राजस्थान रॉयल्स एक बहुत बड़े स्कोर के लिए एक परफेक्ट नींव रख चुका था। मंच आने वाले बड़े हिटर्स के लिए पूरी तरह से तैयार था। लेकिन कहानी में अभी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आना बाकी था। और यहीं से कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है, वो मोड़ जहां से सनराइजर्स के गेंदबाजों ने वापसी की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की। जब मैच लग रहा था कि पूरी तरह एक तरफा हो गया है, ठीक तभी उन्होंने पलटवार किया। हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट होता है ना। इस पारी में वो पल था वैभव सूर्यवंशी का विकेट। ये सिर्फ एक विकेट नहीं था, ये मोमेंटम का पूरा शिफ्ट था, जिसने मैच का नक्शा ही बदल कर रख दिया। जैसे ही सूर्यवंशी पवेलियन की तरफ लौटे, पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजा रहा था। भाई, ये एक शानदार पारी का अंत जो था। लेकिन उनकी विदाई के साथ ही रॉयल्स की मुश्किलों की शुरुआत भी हो गई। उन्हें आउट करने वाले गेंदबाज थे साकिब हुसैन, जिन्होंने एक धीमी गेंद पर उन्हें अपने जाल में फंसाया। सूर्यवंशी के जाने के फौरन बाद पैट कमिंस ने दूसरा बड़ा झटका दिया। उन्होंने रियान पराग को एक ऐसी गेंद डाली जिसे कमेंट्री में कॉकर कहा गया। मतलब एक एकदम सटीक तेज यॉर्कर। पराग को संभलने का कोई मौका ही नहीं मिला और गेंद सीधे स्टंप से जा टकराई। सनराइजर्स अब पूरी तरह से खेल में वापस आ गए थे। और अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। चलिए देखते हैं कि कैसे एक विस्फोटक शुरुआत एक धीमी और निराश करने वाले अंत में बदल गई। वो आखिरी ओवर जहां रन बनाना पहाड़ जैसा मुश्किल हो गया और बल्लेबाजी की लाइन लड़खड़ा गई। ये स्लाइड उत्थान और पतन की कहानी को एकदम साफ साफ दिखाती है। देखिए, पारी के बीच में फरेरा की तेज पारी ने रन रेट को बनाए रखा, लेकिन फिर जरा आखिरी ओवर्स को देखिए, रफ्तार जैसे पूरी तरह से थम गई, क्योंकि गेंदबाजों ने अपना शिकंजा कस लिया था। इस चार्ट को देखिए, ये दिखाता है कि दबाव कैसे बना, खास तौर पर ईशान मलिंगा का 19वां ओवर। सोचिए, उस ओवर में सिर्फ 5 रन आए और एक बड़ा विकेट भी गिरा।
इस एक ओवर ने रनों के बहाव को पूरी तरह से रोक दिया और बल्लेबाजों पर जबरदस्त प्रेशर बना दिया। और उस दबाव का नतीजा क्या हुआ? विकेट्स। सेट बल्लेबाज डोनोवन फरेरा और खतरनाक फिनिशर शिमरॉन हिटमायर दोनों ही आखिरी ओवर्स में पवेलियन लौट गए। ये साफ दिखाता है कि गेंदबाजों का बनाया हुआ प्रेशर कैसे बड़े विकेटों में बदल गया। कमेंट्री की ये लाइन बल्लेबाजी टीम की फ्रस्ट्रेशन को एकदम सटीक तरीके से बयां करती है। शिमरोन हेटमायर, जो अपनी बड़ी हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, एक फुल टॉस गेंद पर आउट हो गए। ऐसी गेंद जिसे आसानी से बाउंड्री के पार भेजा जा सकता था। ये उस हताशा का सबूत था जो पारी के अंत में टीम पर हावी हो गई थी। तो आखिर में ये पारी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। क्या किसी भी खेल में किसी एक खिलाड़ी का बहुत ही शानदार प्रदर्शन, मतलब एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, पूरी टीम की कमियों पर पर्दा डाल सकता है? या फिर आखिर में जीत के लिए टीम का बैलेंस, उसका संतुलन ही सबसे जरूरी चीज है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है ना?